हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में अभी पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज एक ऐसी रीडिंग है जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या इस साल वो चाहते हैं कि इस साल उनकी शादी हो जाए, तो क्या इस साल उनकी शादी होने की संभावना है। और जिनके रिश्ते बिगड़ चुके हैं अपने पार्टनर के साथ में या अपने लव्स वन के साथ में, तो क्या वो अपने जीवन में वापस से रीयूनियन होगा उनका। और दूसरा कि आपके जीवन कुछ दूरियां बढ़ गई है अपने पार्टनर के साथ में या कैसे, तो उनको वापस से वो एक होंगे। तो आज मैं यही रीडिंग लेके आई हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। भोलेनाथ को याद करते हुए, महाशक्ति शिव शक्ति को याद करते हुए अपन रीडिंग चालू करते हैं। और ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों से मैं प्रार्थना करती हूँ और आप भी प्रार्थना कीजिए कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके पास आ जाए, और जिनकी शादी नहीं हुई है इस साल उनकी शादी के योग बन रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को याद करते हुए। हो सकता है कि इस साल आपकी शादी हो जाए और आपके जो पार्टनर दूर चले गए वो वापस आ जाए, आप एक हो जाएं। तो आप सभी मिलके याद कीजिए। और ओम नमः शिवाय, हर महादेव। हे ब्रह्मांड की परम दिव्य शक्तियों, हे मेरे बताइए, मुझे कार्ड दीजिए ईश्वर, मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़, मुझे कार्ड दीजिए। इतने सारे कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 या 3 कार्ड से ही मैं पढ़ना चाहती थी। भोलेनाथ बताइए मुझे 3 कार्ड से समझ में, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए भोलेनाथ। कार्ड ही इतने आ रहे, अरे बाप रे। सबसे पहला कार्ड ही आया 3 ऑफ सॉर्ड। आपका दिल पूरी तरह से घायल है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। लूँ या नहीं लूँ सोच रही, वो रिवर्स में आया। अरे ये स्थिति में ये भी रिवर्स में। आपके जीवन में कुछ न किस बहुत से लोगों ने कुछ कांड रचे हुए हैं, बहुत सारे, आपको अलग करने के लिए। अरे वाह, फिर पीछे के कार्ड ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स रिटर्न। हाँ, ये कार्ड अच्छा है। देखिए, मैं मेरे कार्ड के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मैं शुरुआत ही कर दी हूँ। चलो मैं और एक फिर कार्ड लूँगी, देखते हैं। आपके जीवन के अंदर झंड तो बहुत मचा रखी थी बहुत से लोगों ने कि आपके साथ में इस तरह की हरकतें करके, क्योंकि आप टैरो कार्ड तो देख ही रहे होंगे, तो आपको आई होप अच्छा ही पता ही होगा थोड़ा बहुत तो, कि आपके जीवन में लोगों ने न जाने कितने कांड रचे होंगे, कैसी स्थिति में आपको डाला। तो बहुत कोशिश करी, आपका दिल पूरी तरह से टूट गया, आपको आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, या जो भी पास्ट में आपके साथ में हुआ ना, वो बहुत बड़ा धोखा था, या कुछ गलत लोग आपके जीवन में आ गए, उस वजह से आपको बहुत ही मतलब इमोशनली आप टूट गए। जो आपको कहते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, जब हमारे जीवन में हमारे पास कुछ नहीं होता है तो वो हम लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ इमोशनली पेन में चले गए, आप टूट गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना कुछ कांड दिया तो लगा ही है लोगों ने। अब आपकी स्थिति, तो आप थोड़ा संभल गए। कहते हैं ये देखिए, ये जो ये है ना, मुझे आपकी स्थिति ऐसी हुई, पर ये आया है रिवर्स में, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से बहुत जल्दी आप खड़े हो गए, बहुत छोड़ दिए, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। और रिवर्स में आने का मतलब होता है कि आप इस पेन से उबर गए थोड़े टाइम में, कि आपने भगवान पे छोड़ दिया कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। आपने ये छोड़ दिया, आपने बहुत लड़ाई भी की, झगड़े भी किए, फिर आखिर में आपने सोचा कि अब सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, वही ऊपर वाला हमें वो सब कुछ देगा जो अगर मतलब आपने ये सोचा कि अब अगर वो रिश्ता मेरे हाथ में है तो वो ज़रूर आएगा, अगर वो सच्चा है तो वो ज़रूर आएगा, और वो सच्चा नहीं है तो जो फिर आपने वो सब के साथ में कि अब तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ।
और जो बुरे लोग थे ना, आपने उन लोगों को निकाल दिया, आपके जीवन से ही निकाल दिया, है ना। तो ये बहुत सी राशियों के लिए भी था। और आपका थर्ड आई चक्रा भी इफ़ेक्ट किया, आपका क्राउन चक्रा भी इफ़ेक्ट हो गया, आपका हार्ट चक्रा भी इफ़ेक्ट हुआ उससे, और आपका थ्रोट चक्रा भी। मतलब आप पेन में चले गए थे, पूरी तरह से आप टूट चुके थे, है ना। तो अब आपको क्या करना था कि द विक्ट्री विल मेक ऑफ द लाइफ नीड मोर डिफ़िकल्ट अदर हैव द लॉस्ट ऑफ द फेथ इन यू। क्योंकि जिन पर आपने भरोसा किया था ना, उन्होंने आपको उस तरह से धोखा दिया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए और भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, तो उन्हें अपने जीवन में वापस लाना ही नहीं चाहिए। ये बात है। अगर अपन ने उन लोगों को अपने जीवन में अपन ने वापस लाया ना, तो फिर क्या हालत होगी हमारी। हम उसी तरह से ऐसे बन जाएंगे और हमारे जीवन में वो सब कुछ उसी तरह से होगा जैसे कि आप पेन में चले जाएंगे या पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो लोग हमें धोखा देके चले जाते हैं ना, उन पर दूसरी बार भरोसा करना ही नहीं। और आपने ये जो पेन में तो चले गए थे, लेकिन बाद में क्योंकि आपने आंखों पे पट्टी बांध पे सब पे भरोसा किया अपने, चाहे वो दोस्त हो या अब ऐसे में तो अपने दोस्त हो या अपने पार्टनर, जो भी जिसको जाना होता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो सब लोग छोड़ के चले ही जाते हैं वैसे भी। तो आपके जो बुरे समय में आपको जो छोड़ के चले गए उनको छोड़ दो, और उसके बाद में आपने थोड़े टाइम आप पेन में रहे, उसके बाद में आप फिर से खड़े हो गए तलवार लेके, चलो भाई अभी बहुत हो गया और उसको छोड़ो और अब अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो आपने क्या किया कि आप है ना ईश्वर की भक्ति के साथ में आप अपने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया। तो भगवान ने बोला कि चलो भाई इस बच्चे का अभी अपन को साथ देना है। तो अब आप एक विन जो है ना, एक जीतने वाले उस प्रतियोगिता में जीतने वाले उस प्रतियोगी की तरह हो गए कि आपने वो किया, ये जो बुरे लोग थे आपके जीवन से आपने आउट कर दिया। अब आपके जीवन एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी एक कन्या आएगी, या आप अगर मेल है तो कन्या आएगी और आप फीमेल है तो मैन आएगा। तो आपके जीवन में बहुत केयरिंग, इमोशनल से अच्छे, स्टेबल, जो कि आपको समझेगी, आपके जीवन में आपके प्यार को समझेगी, आपके जीवन में आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं, है ना। और वो आपके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी, सपोर्टिव होगी, केयरिंग होगी। ऐसी लड़की या ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपके भावनाओं को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा। कुछ इस तरह से होगा जो कि मैं ये तो नहीं कहती कि घोड़े पे सवार होके आएगा, लेकिन वो आएगा, उसने अपने जीवन में नई शुरुआत की होगी और वो नई शुरुआत करके सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि आपने अब सब ऐसे लोगों को छोड़ दिया। पर एक बात बताती हूँ कि आपको पीछे मुड़ के अब नहीं देखना है। आपको इस स्थिति में, जो देखिए ये सब कार्ड है ना, इस स्थिति में नहीं जाना है, नहीं तो आप फिर से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देंगे। क्योंकि ये क्वीन ऑफ जो ये मेरे रिवर्स में आया था, मैं रिवर्स में ही बताऊंगी। क्योंकि आपके जीवन में जो आ रही है ना, जो एक अच्छी लड़की या अच्छा लड़का जो भी है आपके जीवन में जो आएगा ना, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ही शुभ होगा। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो आपको फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो आप फिर से पेन में चले जाओगे और वही स्थिति में चले जाओगे जो आपने आगे भुगता है। तो अभी आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको, क्योंकि आप अगर ऐसे इस तरह से आप फिर से उसी पीछे की तरफ गए, या आपका अगर आने वाला जो भी पीछे कोई आपका था, जो लव्स वन था या जो पार्टनर था, अगर वो रहेगा, क्योंकि देख भूले हुए रिश्ते को भूला ही रहना देना चाहिए, उसे वापस से अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जो एक बार गलती करके जाता है तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी बार गलती नहीं करेगा, गलती करता ही है वो इंसान, वो विश्वास के लायक नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है कि ये इसमें आपको वो उस रिश्ते को याद ही नहीं करना है। आप एक कहते हैं इंडिपेंडेंस हो, आप अपने जीवन आप सोच सकते हो, आप अच्छा सोचिए, आप अच्छा कीजिए और आगे बढ़िए। आप एक उस तरह से बनिए जो कि आपके जीवन में खुशी, तो क्योंकि आपके जीवन में एक अच्छी सी प्यारी सी आ रही है, खुशियाँ आ रही है, तो आप उस खुशियों को एक्सेप्ट कीजिए, उसे जाने मत दीजिए, ठीक है। अब आपके जीवन में, और आपके जीवन अब जो भी कोई भी पार्टनर आया वो पैसे से, धन धान्य से, मतलब एबंडेंस, वो सब कुछ होगा उसके पास में, और वो आपके जीवन वो खुशियाँ लाएगा। देखो आपने ये मेहनत भी की,
और वो मेहनती भी होगा। देखो अगर वो किसी फीमेल के लिए है तो वो जो भी लड़का पार्टनर आपके जीवन में आएगा वो बहुत मेहनती होगा, वो आपके वो हर खुशियाँ देगा जो कि आप चाहते हैं, ठीक है। और आपको इस तरह से आपको अपने जीवन में आप बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। अब ऐसा है कि अगर हम कहते हैं ना कि फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं कि नहीं यार ऐसा हो गया, तो पीछे आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है ना, फिर से वही सर्कल दोहराया जाता है। तो आप उस चीज़ में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है और बहुत कुछ अच्छा। देखिए अगर फीमेल है उसके लिए एक इस तरह की सपोर्टिव वुमेन आ रही है, केयरिंग वुमेन आ रही है, इमोशनली वुमेन है। और अगर आपके जीवन में अगर एक मेल आ रहा है, फीमेल है, मेल है, तो उनके लिए बहुत प्यारी सी गर्ल जो है पार्टनर आ रहा है। और जो फीमेल है उसके लिए बहुत प्यारा सा एक कहते हैं ना राजा सा दिल रखने वाला, जो कि आपको हर खुशी देगा। आप जो चाहती है वो आपको मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। मतलब वो एडवेंचरस होगा, आपको हर तरह से खुशियाँ देने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहेगा, ठीक है। और वो बहुत मेहनती भी होगा। अगर वो लेडी है तो वो भी मेहनती होगी, वो भी आपके जीवन में आपको हर परिस्थिति में आपका साथ देने वाली होगी। और आप फिर इस स्थिति में आओगे कि हाँ बहुत सारा धन धान्य वैभव रहेगा, आपके पास में पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो आपको वो सब कुछ मिल रहा है। तो अब आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीछे देखा तो फिर से आप उस स्थिति में आ सकते हो। क्योंकि देखिए हम अपने जीवन में है ना, हमारे पास में सब कुछ होता है, अच्छा होता है, पर कभी कभी कुछ पीछे आने वाले लोग जो होते हैं वो हमारे जीवन में आके झंड मचा देते हैं। देखिए ये कार्ड भी है, अगर आपने पीछे की साइड में देखा तो आपकी स्थिति फिर से ऐसी हो जाएगी, वही गंदे सपने, वही एंजाइटी, वही आपका डर, वो सब कुछ आ जाएगा। तो अब आपको वो नहीं देखा, फिर से आप वही टॉवर मोमेंट आ सकता है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि ये सब जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट को भूल जाओ, अब आगे बढ़ो। आपके जीवन में आगे बहुत सी खुशियाँ आ रही है। चलिए मैं कुछ देखती हूँ, कुछ अच्छा कार्ड आता है क्या। देखना चाहती हूँ एक कार्ड। हे भोलेनाथ बताइए ना, इनकी शादी कब तक होगी? जो इनके जीवन में नया पार्टनर आ रहा है उनकी शादी कब तक होगी? मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, देखिए ये डेविल का कार्ड, ये साला कहीं ना कहीं से, देखिए कुछ लोग हैं जो अभी भी आपके जीवन में कांडी लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप उनसे बच के रहना, आपको उनसे बच के ही रहना है। उन्हें किसी भी तरह से मतलब अब एंटरटेनमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो ये डेविल है ना, ये यही लोग हैं, ये जो है ना आएंगे। और ये खास करके बहुत सी राशियाँ आई है, तो मैं बता देती हूँ, लेकिन वैसे ये सारी राशियों के लिए है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरस 2 बार आया है, लिब्रा एक्यूरस 3 बार, और पाइसेस, एरीज, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, वर्गो और पाइसेस, कैप्रिकॉन। अब ये मैजिशियन का कार्ड और जुपिटर और कैप्रिकॉन। अब आपके ग्रह हैं जो कि इफ़ेक्ट हुए थे, उस वजह से आप मून आपका इफ़ेक्ट था, आपका गुरु आपका इफ़ेक्ट था, सर्टन यानी कि शनिदेव आपके इफ़ेक्ट में थे, है ना। अब जुपिटर गुरुदेव आपके इफ़ेक्ट है। लेकिन अब देखिए, अब आपके ये सारे ग्रह वापस से अच्छे हो गए हैं। तो आपको इस जो है ना, ये डेविल जो आपको झांक रहा है, पूरे दिन झांकता रहता है, जब देखो जब ये झांकता ही रहता है, जहाँ देखो जब आ जाता है ये अपना मुंडी घुसा ही देता है। तो आपको इससे बच के रहना है। वैसे अब आपके जो पार्टनर आएगा ना, तो यहाँ पे तो ये जो मैजिशियन आ गया, यानी कि चारों एलिमेंट्स है आपके पास में, एयर, वाटर, अर्थ और फायर। और और आपका थर्ड है ये एक्टिव हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो चुका है। तो अब आपके जीवन में जुपिटर आपका गुरु बहुत अच्छा हो चुका है। तो आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आने वाली है जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो आप मतलब कहते हैं ना, साकार कर सकते हैं। आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि आपको फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
तो मैजिशियन, आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करोगे जो मिलेगा। आपका अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा आपके जीवन, और आप चाहते हैं कि आपको इस साल शादी हो जाए, तो किसी किसी की शादी इस दिवाली के बाद में आपकी हो सकती है। लेकिन किसी की, जो कुछ व्यूवर्स है अगर वो देख रहे हैं मुझे, तो उनकी शादी 2026 में होगी, और फरवरी, किसी किसी की फरवरी में आएगी, और कोई है जो वो उनका अप्रैल के बाद में उनकी शादी हो सकती है। और दिवाली के बाद में जिनकी शादी होगी वो नवंबर और दिसंबर, उसके बाद में शादी नहीं है। और किसी की शादी 26 जनवरी के आसपास हो सकती है। तो मैंने आपको ये टाइम बता दिया है, और जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, तो उन जो भी अभी आपका कुछ पार्टनर आए तो आप उसे हाँ कहिए, उसे थोड़ा परखिए, और उसके बाद में आप हाँ कहिए, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है, और आ सकती है नहीं, आएगी। और ये देखिए, अबेंडेंस, लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब जो भी आपका जो पार्टनर आएगा ना, तो वो आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लेके आएगा जो आपको चाहिए। जो भी आपके चक्रास ख़राब हो चुके थे, मतलब कहते हैं ना, इफ़ेक्ट किया था ना उन चक्रास, अब वो वापस से एकदम एक्टिव हो चुके हैं, और आपके जीवन में बहुत प्यारा सा जीवन साथी आने वाला है, चाहे मेल हो फीमेल हो। और आपको जस्टिस भी मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट तो आपको आने ही वाला है कि आपको मिलेगा। जो ये गिरे पड़े लोग थे ना, उन लोगों को तो सज़ा मिलने ही वाली है, चाहे कितने भी डेविल आ जाए, कितने भी कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना, जब मैजिशियन हो गया ना, तो फिर सब हो गया। ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिए, और आपको सक्सेसफुल करने के लिए, आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ देने के लिए ईश्वर ने अपने छड़ी हाथ में ले लिए। अब देखो, अब बताओ मेरे भक्तों के साथ में तुम क्या कर सकते हो। तो अब खुशियाँ मनाने का दिन है। पर एक बात भी है, चारों तरफ आंखें खोल के ही आपको आगे बढ़ना है। आप एक अपने जीवन में एक एम्प्रेस की तरह एक देख लीजिए, कार्ड देखिए, आप एक एम्प्रेस की तरह होंगे, और एक आप रहेंगे एक राजा की तरह। यानी जो भी है, अब जो भी आपका पार्टनर आ गया, बहुत खुशियाँ लेके आएगा। और आपके जीवन में चाहे कितने भी कहने ना वो आ जाए ना नाक घुसाड़ने के लिए, तब भी उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जजमेंट मिल चुका है। भगवान ईश्वर ने जजमेंट दे दिया है, समझे, ईश्वर ने, भगवान ने दे दिया है। तो आप जो भी अगर फीमेल है, तो आपके लिए एक राजा सा इंसान आएगा, जो आपको जीवन में वो सारी खुशियाँ, वो सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य देगा जो आप चाहते हैं। देखिए, हम ज़्यादा किसी से मांग नहीं करते, लेकिन खुशियाँ का मतलब होता है छोटी छोटी खुशियों से भी होता है। तो आप देखिए, अब आपके जीवन में वो मल्टीप्लस अपॉर्चुनिटी, टाइम जो भी आएगा सब, और आप अब हर तरीके से बैलेंस करके चलेंगे, और आपको बैलेंस करके ही चलना है। यानी आपको पास्ट को मिट्टी डालनी है पास्ट के ऊपर, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, और आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। आप एक फीमेल है, तो आपको एम्प्रेस की तरह आप अपना जीवन जिएंगे, ये देखिए। और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब तरह की लग्जरी, एबेंडेंस, पैसा, धन धान सब कुछ मिलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो आज की रीडिंग मेरी उन लोगों के लिए थी जिनकी शादी के लिए वो वेट कर रहे थे, या उनके पार्टनर के लिए आप वेट कर रहे थे। तो आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आ रही है, और आपको बहुत जल्द से जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आपकी शादी किस बहुत अच्छे पार्टनर से होने वाली है। तो अब अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।